बागपत में 222 हथियार लाइसेंस पर, और ये हम आपको जोशीमठ से इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी ग्राउंड जीरो पर मुआयना करते हुए, निरीक्षण करते हुए, आज शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच गए थे, जहां पर वो प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, भरोसा और विश्वास जगा रहे हैं उनके मन में कि सरकार आपके साथ खड़ी है, मुश्किल के इस वक्त में आप अकेले नहीं हैं, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभावित लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और साथ ही साथ उन मकानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिन्हें ध्वस्त किया जाना है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, जहां पर विस्थापितों को शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगहों पर, वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे बातचीत करते हुए ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना आशियाना, अपना घर छोड़कर यहां आने के बाद उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम से वो संतुष्ट हैं या और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। राहत शिविर में इस वक्त वो व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, पूरी तरीके से एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, मौके पर जो हालात बने हैं उसका जायजा लिया, लोगों से संवाद किया और अब राहत शिविर पहुंच गए हैं। वहां पर जो सरकारी इंतजाम किए गए हैं उससे लोग कितना संतुष्ट हैं, ये जानने और समझने के लिए। बिल्कुल अमित, और आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे अचानक देहरादून से अपने सारे कामकाज छोड़कर, तो हेलीपैड पर जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री से पूछा था तो उन्होंने कहा था इस बात को कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर है तो आप ये समझिए कि पूरी सरकार इस समय जोशीमठ में है। और वही देखने को मिला कि मुख्यमंत्री अभी रात को अचानक राहत शिविरों में पहुंचे हैं, वो राहत शिविरों का विजिट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे उनको बताया गया कि राहत शिविरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, वो व्यवस्थाएं है कि नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री देख रहे हैं ग्राउंड पर आकर, ताकि कहीं कोई समस्या न हो और कहीं कोई समस्या हो तो उनके संज्ञान में आए और इस बात को देखने के लिए, जांचने के लिए धरातल पर पहुंचे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर अब लोगों का हुजूम भी है। मुख्यमंत्री अभी करीब 3 राहत शिविरों का यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं, हालत का जायजा ले चुके हैं। तो सर क्या कुछ रहा था राहत शिविरों में अभी तक? जी 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 शिविरों में है, उनको समय से भोजन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, अन्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, वही सभी से बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वो राहत शिविरों का जायजा ले रहे हैं कि जो उनको बताया गया है, सुविधाएं अधिकारी बता रहे हैं कि वो है कि नहीं। इसी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और एक एक राहत शिविर, एक एक कैंप में जाकर वो जो प्रभावित हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जी, प्रभावित हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो ये दौरा सिर्फ ऐसा दौरा नहीं है कि जिसमें जाकर वहां मौके पर हालात की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री वापस चले आएं या फिर खाना पूर्ति कर दें। एक एक तस्वीरें बता रही है कि वो चिंतित हैं, मौजूदा हालात को लेकर बेहद गंभीर हैं, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और वो गंभीरता दिखाई भी पड़ रही है। आवाज तो नहीं सुनाई पड़ रही है, लेकिन लोगों से संवाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ राहत शिविर में आपके पास पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। और लोगों के हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम उस खतरे की जद से निकलकर बाहर इस राहत शिविर तक आए हैं, हम यहाँ राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन कई रोते विलखते लोग भी हैं जिनके मन में ये पीड़ा है कि जीवन भर की जमा पूंजी, पूरी कमाई उन्होंने मकान बनाने में और फिर उस मकान को घर बनाने में लगा दी और आज उसी घर पर खतरे का साया, खतरे का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों के चेहरे पर वो मायूसी, चिंता की वो लकीरें, आंखों से झरझर बहते हुए आंसू इस बात का प्रमाण है कि लोग कितना परेशान हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उनको ये ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं कि परेशानी की इस घड़ी में हम आपके साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। एक बार फिर से सुनील के पास चलते हैं। सुनील, यहां पर राहत शिविर में इस वक्त कितने परिवार या कितने लोग होंगे
जिनसे इस वक्त मुख्यमंत्री यहां पर मुलाकात कर रहे हैं और जिनके लिए यहां पर इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और करीब 3 राहत शिविरों का मुख्यमंत्री यहां पर निरीक्षण कर चुके हैं कि जो जानकारियां उनको दी गई थी, जो बताया गया था कि यहां पर राहत शिविरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, वो उनकी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। हम यहां पर जानते हैं इस राहत शिविर से अभी मुख्यमंत्री निकले हैं। आपसे मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई क्या? मैं आपको रोक रहा हूं सुनील, ये तस्वीरें देखिए आप। यहाँ राहत शिविर में लोगों के लिए जो भोजन का इंतजाम किया गया है उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से वो संवेदनशीलता, वो गंभीरता दिखाई जा रही है जो इस वक्त जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के प्रति दिखाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको क्या परोसा जा रहा है उसका निरीक्षण न किया जाए, उसका जायजा न लिया जाए। मुख्यमंत्री वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ लोगों के रहने का पर्याप्त इंतजाम है या नहीं, उनके लिए पर्याप्त बिस्तर है या नहीं, उनके लिए जिस खाने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है वो खाना खाने योग्य है या नहीं, इन तमाम बातों की पड़ताल वो खुद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। आंखों से बहते आंसू भी हैं तो साथ ही साथ वो कंधा भी यहाँ पर है, लोगों के साथ मौजूद है, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो कंधा लोगों को सहारा देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और वो कंधा है राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का, जो आज शाम से ही जोशीमठ में मौजूद हैं, यहाँ किए गए इंतजामों का निरीक्षण कर रहे हैं, आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद राहत शिविर में पहुंचकर वहां के इंतजामों की भी पड़ताल कर रहे हैं, उसका भी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। एक मैसेज जा रहा है यहां से, मैसेज इस बात का कि अधिकारी ये ना समझे कि देहरादून से एक निर्देश जारी कर दिया गया है और खाना पूर्ति हो गई, इतृषि हो गई। आपकी तरफ से जो भी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं उसमें कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई सामान्य मुश्किल है, आपदा की घड़ी है। आपदा की इस घड़ी में आपदा प्रभावितों के लिए, आपदा पीड़ितों के लिए जितनी मदद हो पाए उतनी कम है और यही सुनिश्चित यहां पर किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। ये 2 तस्वीरें देखिए आप, मीडिया से संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि सरकार का क्या एक्शन प्लान है जोशीमठ के पीड़ितों को लेकर। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आंखों से बहते आंसू भी पोंछ रहे हैं, लोगों को इस बात का भरोसा, इस बात का विश्वास वो दे रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि आपके सामने चुनौती है, हम मान रहे हैं कि आपके सामने मुश्किल है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, इस बात का भरोसा आपके मन में होना चाहिए। सर, आप यहाँ आए थे, आपने परिवारों से मुलाकात की, छोटी बच्ची आपकी गोदी में थी, माताओं ने कुछ आपसे बात कही, क्या कहा? मैं क्योंकि इस शिविरों में सब लोग रह रहे हैं तो ये देखने आया था कि सभी लोगों को समय पर जो व्यवस्थाएं हैं वो हो पा रही कि नहीं हो पा रही। सभी से बात की है और अभी बताया मुझे कि लगभग 250 के लगभग लोगों ने यहाँ पर भोजन किया है। मैंने भोजन भी चेक किया है और प्रातःकाल थोड़ा सा लोगों ने बताया कि नाश्ता थोड़ा जल्दी पूरा कर ले रहे हैं, तो मैंने उनको कहा है कि जब तक सभी लोग नाश्ता वगैरह न कर लें तब तक उसको जारी रखें। जो भी व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे, चूँकि आपदा का समय है और इस आपदा के समय में सब लोगों ने मिलजुल कर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, चीजों को ठीक करना है। सर, एक सवाल ये कैसी नजर आई? सर, आपको इंतजाम व्यवस्था तो और व्यवस्था कैसी नजर आई जो आपने देहरादून से इंस्ट्रक्शन दिए थे? क्या जमीन पर सब कुछ वैसे उतरा है या कुछ शिकायत भी आपको मिली? नहीं, अभी सभी कर रहे हैं और कल हम लोग इसकी और समीक्षा करेंगे। जो सवेरे जो है प्रातःकाल बैठक बुलाई हुई है और जितनी भी चीजें कल बैठक करके उनको। सर, एक सवाल ये है कि जो भी आपसे मिल रहा है वो कह रहा है कि सर मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है, तो जब आप सुबह बैठक करेंगे तो कब तक हो सकता है? क्योंकि अभी लोगों को ये अनिश्चितता है कि हमारा होगा क्या। आप कह रहे हो सबसे बेहतर होगा, लेकिन वो किसी को अनिश्चित रहने की जरूरत नहीं है और सबको निश्चिंत रहना चाहिए कि सरकार जो है सबके पुनर्वास के लिए काम करेगी। ठीक है, ठीक, बहुत धन्यवाद। ये रात के 10 बजे की छुट्टी ठंड में किसी को आशंकित होने की जरूरत नहीं है, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर स्तर पर काम कर रही है, कोई भी मदद अंतिम मदद नहीं है, अंतरिम मदद है। ये बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब वो यहां पर शिविर का निरीक्षण कर रहे थे, जहां पर भोजन बनाया जा रहा है वहां पर भी गए, लोगों से बातचीत की। लोगों ने कहा कि सुबह का नाश्ता बहुत जल्दी समेट दे रहे हैं, अगर थोड़ी देर और नाश्ता वहां पर बनता रहे तो ज्यादा लोगों को वो मिल पाएगा, क्योंकि लगभग 300 लोग अब तक यहां पर शिफ्ट हो चुके हैं, 280 के आसपास उनकी संख्या है। ऐसे में अगर बहुत जल्दी यहां पर नाश्ता बनना बंद हो जाएगा तो सभी लोगों को मिल नहीं पाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए भी मैंने यहां पर निर्देशित कर दिया है।
तो उत्तराखंड में कितने जोशीमठ हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो हाल जोशीमठ में घरों का हो रहा है, कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। यहां भी मकानों में दरारें आ गई हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड में और कितने जोशीमठ हैं।